Hello guys, very good evening. Today we will discuss about Kaizen. Kaizen actually दो जापानीज वर्ड काई और जिन से बना हुआ है, काई और जिन, जिसका मतलब होता है गुड चेंज, गुड चेंज, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मीन्स लगातार सुधार। इसे सर्वप्रथम एक जापानीज स्कॉलर मसाकी इमाई ने दिया था। मसाकी इमाई, उन्होंने बोला था इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देन देयर मस्ट बी अ काइजन। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे काइजन हो सकता है या होना चाहिए। अब काइजन को हम एक सर्किल से समझ सकते हैं कि कैसे हम कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट समझने के लिए देखते हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट्स कौन कौन कर सकता है, मीन्स एवरी बॉडी इम्प्रूवमेंट, सभी लोग मिलकर इम्प्रूवमेंट करें। दूसरा एवरीवेयर, एवरीवेयर इम्प्रूवमेंट। तीसरा एवरीडे इम्प्रूवमेंट, एवरीडे इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से सर्कल से हम समझ सकते हैं। अगर किसी एरिया को हम वेल तरीके से बनाना चाहते हैं विदाउट ब्रेकडाउन, तो इस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें सभी का योगदान होगा। एवरीबॉडी इम्प्रूवमेंट, सारे लोग मिलकर इम्प्रूवमेंट करें। दूसरा एवरीवेयर, मतलब एरिया के हर इंडस्ट्री में या फिर अपने वर्क प्लेस पे हर एरिया में इम्प्रूवमेंट करें। या फिर एवरीडे, और उसको अपने डेली बेसिस पे लाएं, एवरीडे उसको लें। नेक्स्ट हम एक सर्किल अपने एरिया में कैसे अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, काइजन इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसका हम प्रोसेस देखते हैं। हाउ टू प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट काइजन, प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट काइजन। काइजन को हम प्रोसेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हम वन बाय वन देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये करेंगे कि गेट ए एम्प्लॉय इन्वॉल्व, मीन्स एम्प्लॉय इन्वॉल्व, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए छोटे से छोटे लेवल तक। दूसरा हम कर सकते हैं कि जहाँ भी हमें काइजन इम्प्लीमेंट करना है वहाँ की वही इक्विपमेंट से या फिर उस एरिया से प्रॉब्लम को इकट्ठा करें, मीन्स गैदर अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी समस्याएं उनकी एक लिस्ट बनाएं। तीसरा हम बोल कर सकते हैं, अब लिस्ट आउट करने के बाद अपने जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज इनकरेज करें फॉर सोल्यूशन, कि उनकी जो भी समस्याएं हैं लिस्ट आई हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको इनकरेज करें। इनकरेज करने के बाद उसमें जो भी सोल्यूशन आए उनको वन आइडिया, मतलब चूज एन आइडिया, एक आइडिया को चूज करें। और फिर फोर्थ पॉइंट पे उसी आइडिया को
इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्ट करें, टेस्ट द सॉल्यूशन। उस समाधान को एक बार इम्प्लीमेंट करें और उसको टेस्ट करें कि वो बेटर वे में काम कर रहा है कि नहीं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं कि उस सॉल्यूशन को रेगुलर बेसिस पे मेजर एंड एनालाइज करते रहें। देन यदि वो सक्सेसफुली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है तो इफ सक्सेसफुली फुल देन अडॉप्ट। यदि वो सक्सेसफुल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे रहा है वो आइडिया, तो उसे अडॉप्ट कर लें। यदि यहाँ पे सक्सेसफुल अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है तो दूसरे आइडिया पे हम स्विच करेंगे। बट अगर यदि सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना है, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऐसे ही दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए रिपीट ऑन एंड रेगुलर बेसिस। ऐसे ही दूसरे प्रॉब्लम के लिए दूसरी सॉल्यूशन को लेते हैं और इस तरह से एनालाइज करके इस प्रोसेस से वन बाय वन एक एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। काइजन को और बेटर तरीके से समझने के लिए अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया इस तरह से, सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से रिवीजन कर लिया। सबसे पहले हमने गेदर अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज को उस प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करने के लिए। फिर उनको ये बोला जाए कि गेदर लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम को ये बोला जाए कि अपने अपने एंड से उस एरिया से प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लिस्ट को लाओ। लिस्ट को फिर सारे लिस्टों को कंबाइन किया जाए, सारी लिस्टों को कंबाइन किया जाए। लिस्ट आउट होने के बाद एम्प्लॉयज को इंकरेज करें। अब सभी एम्प्लॉयजों को सारे एक व्यू दे देते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले कर देंगे कि ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है। लिस्ट आउट होने के बाद और इनको एम्प्लॉयज को इंकरेज करें कि इन समस्याओं का समाधान निकालें। समाधान बहुत सारे आएंगे क्योंकि एम्प्लॉयज जो है इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, उसमें से एक सोल्यूशन को चूज करना है, चूज एन आइडिया। उसको चूज करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, उस सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे कि इम्प्लीमेंट करने के बाद वेल परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, हमारे जो एक्चुअल प्रॉब्लम था उसे सॉर्ट आउट कर रहा है या नहीं। उसे रेगुलर बेसिस पे मेजर और एनालाइज करते रहें। नेक्स्ट क्या करें, यदि वो सक्सेसफुल रहा है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में तो उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। ऐसे इसी बेसिस पे अगले प्रॉब्लम को लेकर के रिपीट करते रहेंगे और अंत में हमारे सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। अब इसी को हम और बेटर वे में समझने के लिए एक सर्किल, काइजन सर्किल को देखते हैं, काइजन सर्किल से समझते हैं और बेटर वे में समझ में आएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहीं भी किसी एरिया में अगर काइजन इम्प्लीमेंट करना है तो काइजन इम्प्लीमेंट करने के लिए उस इक्विपमेंट या मशीन या फिर एरिया में जहां भी इम्प्लीमेंट करना है काइजन, सबसे पहले उसको रीस्टोर करते हैं। क्या करते हैं, रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब है उस एरिया को या फिर वो इक्विपमेंट या मशीन को जिस तरह से फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया गया, प्रयास करेंगे उस तरह उस अवस्था में लाया जाए, उस स्टेज में लाया जाए, मीन्स स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन फर्स्ट हमारा ये रहेगा सर्किल का फर्स्ट। दूसरा इसे वही सेकेंड में मेजर करेंगे, जो पैरामीटर्स हैं मेजर करेंगे। थर्ड
अब हम ये देखेंगे मेजर करने जो हमारा करंट सिचुएशन इवेंट का था और रीड करने का मेजर करने के बाद जो हमारा स्टेज आया उसमें कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर कि उनमें क्या डिफरेंसेज आए हमारे जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें कुछ सॉर्ट आउट हुई कि नहीं। हम ये इसी तो तीन सर्कल के तीन पार्ट में ही हम नियरली 50% प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, तीन सर्कल के तीन पॉइंट से ही। इसके अलावा अगर यदि और कुछ प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं तो उसके लिए हम इनोवेट करेंगे, नए आइडियाज, नए नए सोल्यूशन को इनोवेट करेंगे। इनोवेट कर जब नए सोल्यूशंस आएंगे, नए सोल्यूशंस को यदि आ गए तो पुराना जो इंस्टॉल था उसमें यदि स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, जी स्टैंडर्डाइजेशन उसको नए तरीके से स्टैंडर्ड उसका नया स्टैंडर्ड बनाएंगे। नया स्टैंडर्ड बनाने के बाद इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम के लिए रिपीट करेंगे, सेम टू सेम प्रैक्टिस। ये सिक्स्थ है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, किसी भी इक्विपमेंट या इक्विपमेंट हो, मशीन हो या फिर कोई एरिया अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है काइजन को, सबसे पहले उस एरिया को या मशीन को रिस्टोर करेंगे, मीन्स उस इक्विपमेंट को उस अवस्था में लाएंगे जिससे पहले सबसे पहले वो कंपनी द्वारा इंस्टॉल की गई थी। इंस्टॉल करने के बाद उसमें मेजर करेंगे क्या क्या हमारे सॉल्यूशंस मिले। मेजर करने के बाद हम फर्स्ट जो करंट जो जहाँ से हमने इम्प्लीमेंट स्टार्ट करा वो स्टेज और करंट रीस्टैंडर्डाइजेशन के बाद स्टेज जो है इसमें कंपेयर करेंगे। इसी में हमारा 50% जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर इसके बाद भी हमारे पास सॉर्ट आउट नहीं होता है तो हमें आगे इनोवेट नए आइडियाज डेवलप करने पड़ेंगे, हम अपने एंड से नए तरीके से नए इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन करने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन इनोवेट हो गया, अब उसको फिर से सस्टेन करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, नया स्टैंडर्ड आते हैं। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, एक एक मशीन का एक प्रॉब्लम का, अब नेक्स्ट है इसी तरीके से आगे रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा काइजन सर्कल हो जाता है। इस तरह से हम इजी वे में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी रहता है जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हेल्प करती है, हेल्प करता है, जिसे काइजन सीट होती है जो इम्प्लीमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंट के दौरान ही काइजन सीट को हमें फुलफिल करना पड़ा है, काइजन सीट। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से सीट बनाते हैं। तो हम इस तरह से भी एक इसी वे में देख सकते हैं काइजन सीट कैसे बना सकते हैं। तो काइजन सीट में कैरेक्टर शीट बना लेते हैं एक फोटो का, उसमें दो पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट में लोकेशन या लाइन, इक्विपमेंट नेम, डेट एंड टाइम, इस तरह से। इसके बाद यह फोटो बिफोर बिफोर की जो भी मल्टी नंबर ऑफ पिक्स होंगे और आफ्टर नंबर ऑफ पिक्स जो है यहाँ लोड करेंगे। इसके अलावा हमारा टॉपिक क्या था, क्या बेसिक हमारी क्या थी, टॉपिक टॉपिक या फिर कैटेगरी बोल सकते हैं, कैटेगरी डाल देंगे। अब हमने एक क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, नंबर ऑफ इम्प्रूव जो इम्प्लीमेंट नहीं पर काइजन इम्प्लीमेंट करने के लिए इधर नंबर ऑफ 1000 क्लोज तरह से करेंगे। इधर या टीम नेम
इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट या टीम मेंबर्स नेम the responsible person एरिया मैनेजर। इस तरह से हम काइजन शीट को प्रिपेयर करते हुए अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम काइजन कई तरीके से करते हैं, तो उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो कितने कितने टाइप्स के हमारे काइजन्स होते हैं, किस तरह से हम अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ काइजन या फिर काइजन टाइप्स। तो हम और भी बात करेंगे, इसलिए हमने काइजन के बारे में समझ लिया है। तो टाइप्स हम और